नमस्कार और स्वागत है आपका राशि रहस्य में, जहां खुलेंगे आपके भविष्य के राज। हर ग्रह, हर नक्षत्र और हर राशि के पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य। हम आपको देंगे आपकी कुंडली से जुड़ी सटीक जानकारी, सरल उपाय और ब्रह्मांड की भाषा को समझने की कुंजी। तो चलिए राशियों की चाल और उनके असर को समझते हैं सिर्फ यहाँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों का जून माह के राशिफल के बारे में कि कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए जून का महीना। मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना आपको अनुकूल परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। इस पूरे महीने आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो आपको कर्मठ बनाएंगे और आप अपने कार्यक्षेत्र में मजबूत स्थिति प्राप्त करेंगे। शनि महाराज पूरे महीने दशम भाव में विराजमान रहकर नौकरी में स्थिति को प्रबल बनाएंगे। बृहस्पति महाराज तथा शनि महाराज की संयुक्त कृपा से आपके व्यापार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तो सूर्य के साथ द्वादश भाव में होंगे और उसके बाद 6 तारीख को आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी खुद की राशि है। 15 तारीख को सूर्य भी यहाँ आकर आपकी राशि में बुध आदित्य योग बनाएंगे, जिसमें बृहस्पति भी साथ होंगे। ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इसके बाद 22 तारीख को वो आपके दूसरे भाव में जाकर धन लाभ के योग बनाएंगे। शुक्र महाराज 29 तारीख को आपके द्वादश भाव में आकर कुछ खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी आमदनी में भी इजाफा करेंगे। प्रेम संबंधों में ये महीना अनुकूलता लेकर आएगा और रिश्तों में आपसी प्रेम बढ़ेगा और रोमानियत भरे पल आएंगे। आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए शादी की बात भी कर सकते हैं। कुंवारे लोगों की शादी हो सकती है, जबकि विवाहित जातकों के लिए भी ये महीना अच्छा रहने की संभावना है। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा और ऐसे में आप अपनी मेहनत को जारी रखें। विदेश यात्रा के भी अच्छे योग इस महीने बन सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। पूरे महीने दशम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और बृहस्पति महाराज भी, जो आपके दशम भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके प्रथम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। ऐसे में नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आप दोनों ही क्षेत्र में अपना परचम लहराने में कामयाब रहेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वभाव और वाणी में उग्रता देंगे। इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज 6 तारीख से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बृहस्पति महाराज विराजमान हैं, और उसके बाद 15 तारीख से सूर्य भी यहीं पर आ जाएंगे। इससे आप अपने काम को बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे। ऐसे में आप अपने काम में अपनी काबिलियत को दिखाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे। 6ठे भाव के स्वामी मंगल महाराज का महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होना भी नौकरी से धन लाभ और अच्छी स्थिति को दिखाता है। इसके बाद 7 तारीख से मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे आप ज्यादा प्रयास करते हुए अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ मंगल और केतु मिलकर अंगारक योग बनाएंगे, जो सहकर्मियों से आपको समस्या दे सकता है और यात्राओं के दौरान भी समस्या हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और शनि की दृष्टि भी उन पर होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ी समस्या लेकर आ सकती है, क्योंकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, नीच राशि में होकर मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन एकादश भाव के स्वामी होने के कारण आपको धन लाभ प्रदान करेंगे। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि उस दौरान सूर्य और बुध भी द्वादश भाव से निकलकर आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेंगे और आपके खर्चों में कमी आएगी।
जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार एकादश और छठे भाव के स्वामी का दूसरे भाव में होना महीने की शुरुआत में नौकरी से अच्छा लाभ दिला सकता है। उसके बाद मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आप व्यापार को लेकर जोखिम उठाएंगे और उसमें ज्यादा मेहनत करेंगे। बुध महाराज 22 तारीख से राशि स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपको निज प्रयासों और संपत्ति के क्रय विक्रय तथा परिवार की मदद से अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस महीने पंचमेश शुक्र का एकादश भाव में 29 तारीख तक विराजमान रहना भी आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा ही करेगा। इस प्रकार कहें तो ये महीना आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। बस महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रूप से फलदायी रहने वाला है। अच्छी बात तो ये है कि बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे और आपको बीमारियों की चपेट में आने से बचाएंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध का द्वादश भाव में होना, राशि स्वामी का द्वादश भाव से संबंध, शनि महाराज की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होने से और दूसरे भाव में मंगल महाराज के उपस्थित होने के कारण आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। आंखों में समस्या, रक्तचाप संबंधित समस्याएं और रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याएं आपको बार बार परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त जोड़ों में दर्द या नसों से जुड़ी कोई समस्या भी इस दौरान आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए आपको इन समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए और आवश्यक होने पर उपचार करना चाहिए। 7 तारीख से मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में केतु के साथ विराजमान होकर अंगारक योग बनाएंगे। ये भी आपके स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अधिक अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपके कंधों या कान से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी बन सकती है। आप अत्यधिक आवेश में आकर किसी के लड़ाई झगड़े में शामिल न हो, अन्यथा आप चोटिल हो सकते हैं। इस समय को सावधानी से बिताएं ताकि शारीरिक क्षति न हो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस दौरान अच्छी बात यह होगी कि आप शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कसरत पर ध्यान दे सकते हैं, जो आपको फायदा देगी। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपके लिए ये महीना सोने पर सुहागा वाला महीना रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आप दोनों के बीच कुछ रसाक्षी हो सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की दृष्टि एकादश भाव से पूरे महीने पंचम भाव पर बनी रहेगी तथा बृहस्पति महाराज भी पंचम और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपके प्रेम में वृद्धि होगी। आप एक दूसरे पर जान छिड़केंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। फिल्में देखना, घूमने जाना और साथ में खरीदारी करना आदि गतिविधियों को अंजाम देंगे, जो आपके बीच प्रेम को बढ़ाने का काम करेंगी। आप अपने रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रेम को अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है और प्रेम विवाह की सौगात आपको इस वर्ष मिल सकती है। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं, उनके जीवन में कोई व्यक्ति आ सकता है और आपके विवाह की बात चल सकती है। जहाँ तक विवाहित जातकों की बात है, तो बृहस्पति महाराज सप्तम भाव के स्वामी होकर पूरे महीने सप्तम भाव को देखेंगे और शनि महाराज की दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी बृहस्पति के साथ प्रथम भाव में आकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय के साथ अपने वैवाहिक जीवन को महत्व देंगे। जीवन साथी को आदर सम्मान के साथ जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। यह आपका आदर्श जीवन साथी होने का प्रमाण बनेगा और आपकी आपस की समस्याएं दूर होगी तथा प्रेम बढ़ेगा। जून मासिक राशिफल 2025 कहता है कि ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी
और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों में कुछ बातों को लेकर दूरियां आ सकती है। लेकिन आपकी राशि में बृहस्पति महाराज का विराजमान होना आपको सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएगा, जिससे आप अपने परिवार के हित में अच्छे निर्णय लेंगे। ऐसे में सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज भी आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर कुटुंब की स्थितियों को क्लेश युक्त बना सकते हैं। झगड़े की स्थितियां बनेंगी, लेकिन 7 तारीख से मंगल के तीसरे भाव में चले जाने से इन स्थितियों में कमी आएगी। हालांकि तीसरे भाव में मंगल और केतु का योग आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए ऐसे समय में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आवश्यक होने पर उनकी मदद अवश्य करें। साथ ही उनसे मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। 22 तारीख से बुध महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ये आपके चौथे भाव और प्रथम भाव के स्वामी भी हैं। इससे आपको पारिवारिक संबंधों में निकटता महसूस होगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा, परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जो परिवार में एकजुटता को बढ़ावा देगी। बृहस्पति महाराज का सहयोग तो आपको मिलता ही रहेगा। आपको महीने के उत्तरार्ध में अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको शनिवार के दिन नीले पुष्प श्री शनिदेव जी महाराज को अर्पित करने चाहिए। आपके लिए अपनी राशि के स्वामी बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलानी चाहिए। आपको बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको राशियों के रहस्यों को जानना है तो जुड़े रहिए राशि रहस्य YouTube चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें राशि रहस्य YouTube चैनल को। धन्यवाद।